नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान कई बार डिस्चार्ज वजाइनल डिस्चार्ज आपको मिलता है। क्या वो नॉर्मल है? क्या वो एबनॉर्मल है? कब वो नॉर्मल होगा? कब वो एबनॉर्मल होगा? कब आपको डॉक्टर की ओर जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, वो पूरा बताऊँगा। तो जनरली आपको बता दूँ जैसी प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी होती है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी दौरान जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल होता है, खासकर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है, उनका जो लेवल होता है बहुत अधिक हाई होता है। एक्सेसिव लेवल ऑफ जो होता है या हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है। और जब ये हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन जो होता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये क्या करता है, वेजाइनल म्यूकोसा को एक प्रकार से थिक करने का काम करता है। ठीक करने का काम करता है और उस कारण से क्या होता है, कई बार वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, आपको ट्रांसपेरेंट वाइट सा डिस्चार्ज होता है, वाइट सा डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जो वाइट डिस्चार्ज जो होता है, वाइट डिस्चार्ज एक ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता रहता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है, क्योंकि लगातार 9 महीने इनका लेवल हाई होना है। तो यदि आपके वजाइनल डिस्चार्ज यदि वाइट हो रहा है लेकिन बिना बदबू वाला, हल्का सा ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो रहा है, वाइटिश ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो रहा है लेकिन बदबू नहीं कर रहा है, ठीक है, और बहुत कम मात्रा में हो रहा है, तो ये नॉर्मल होगा, क्योंकि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण हो रहा है। लेकिन यदि आपका जो डिस्चार्ज है उसमें से बदबू आ रही है, बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये एबनॉर्मल है, आपको इसके लिए अपनी डॉक्टर से मिलना चाहिए। या दही जैसे गाढ़ा-गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है? व्हाइट गाढ़ा-गाढ़ा डिस्चार्ज हो रहा है, कर्ड लाइक डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, उसके लिए भी आपको अपनी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तीसरी बात करते हैं, यदि पीला हरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, पीला हरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, तब भी आपको अपनी डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। यदि आपको गंदी बदबू वाला डिस्चार्ज हो रहा हो, कैसा भी हो लेकिन बदबू वाला डिस्चार्ज हो रहा हो, तो आपको मिलना चाहिए। गाढ़ा दही जैसा डिस्चार्ज मिल रहा हो, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और पीले हरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा हो, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन तीनों का सबसे कॉमन कारण क्या होता है? कॉमन कारण होता है, चाहे आपको फंगल इन्फेक्शन। क्या कारण होता है? फंगल इन्फेक्शन का होना बहुत कॉमन होता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ सॉरी, जो प्रेगनेंसी दौरान क्या होता है, बॉडी के अंदर हार्मोन्स तो हाई होते हैं, साथ में क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, वहाँ पर शुगर लेवल, जो शुगर का जो लेवल होता है, आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, या शुगर का जो लेवल जो कंट्रोल होता है, उस लेवल पे नहीं होता है। तो शुगर कंट्रोल ना होने के कारण वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। साथ में जो वेजाइना का जो पीएच होता है, वो चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल पीएच होता है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकता है, फंगस की ग्रोथ को रोकता है, इन्फेक्शन को रोकता है, लेकिन ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस या एक्सेसिव हार्मोन्स, क्या होता है, वजाइना का जो पीएच नॉर्मल पीएच होता है, वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, जिस कारण से ईज़िली हम कह सकते हैं स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब अल्कलाइन होने लगता है, जिस कारण से ईज़िली वहाँ पर आपकी फंगस या बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तो 2 सबसे कॉमन कारण होता है, वजाइना का पीएच चेंज हो जाना, जिससे ईज़िली वहाँ बैक्टीरिया, फंगस ग्रो करेगा, जिससे बदबूदार डिस्चार्ज होगा, कर्ड लाइक डिस्चार्ज होगा, सफ़ेद बिल्कुल जैसे दही का होता है वैसा, और हरा और पीले रंग का। या दूसरा बोल सकते हैं, शुगर जो होता है वो लेवल हाई होता है, जिस कारण से वहाँ शुगर लेवल बढ़ सकता है, और जो ईज़िली फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ये 2 कॉमन कॉज़ होते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये डिस्चार्ज होगा और यहाँ इन्फेक्शन यदि निकलता है, तो ये इन्फेक्शन आपके अंदर भी स्प्रेड हो सकता है, प्लासेंटा में भी जा सकता है, प्लासेंटा को डैमेज कर सकता है, बच्चे में हार्म प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भवती महिला को गंदी बदबूदार दही जैसा या हरे पीले रंग का कोई भी डिस्चार्ज आता है, तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, कहीं उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है।
उसको नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से बात करके वो उसको वेरीफ़ाई करती है, उसको चेक करेगी और उसके अकॉर्डिंग जो बताए वो करना चाहिए। क्योंकि गायनेकोलॉजी कोई भी गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर को आपको फ़ॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि आपको है तो आपको अपनी एक गायनिक डॉक्टर को फ़ॉलो करना चाहिए लगातार 2 महीने 1 महीने में उसको प्रॉपर्ली चेकअप कराना चाहिए ताकि बेबी भी सिक्योर रहे और आपकी भी हेल्थ सिक्योर रहे। प्रॉपर डिलीवरी हो सके, बेबी हेल्दी हो सके, नॉर्मल वेट में हो सके, ठीक है? कई बार बहुत सारे कपल्स देखता हूँ मैं, वो डॉक्टर को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनको लगता है कि सब नॉर्मल है। लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए शुरू से। मैं तो ये कहता हूँ जब भी आप प्रेगनेंसी की प्लान कर रहे हैं, तो एक बार गायनेकोलॉजी को जाके दिखा दें। सिंपल जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं वो करा लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल उनका वैल्यू होना चाहिए आयरन का, फॉलिक एसिड का, विटामिन बी 12 का, विटामिन डी का वो नॉर्मल होना चाहिए। जब भी कंसीव हो, जब भी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने वाली हो तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट होंगे तो बेबी का डेवलपमेंट भी प्रॉपर होगा। इसलिए हर कपल को प्रेगनेंसी से पहले प्रॉपरली डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। एक बार सिंपल चेकअप करा लेना चाहिए। कुछ भी नहीं है तब भी जाकर एक प्रॉपर ब्लड टेस्ट करा लीजिए क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड में क्या डेफिशिएंसी वो हमें नहीं पता है। और कई लोग बोलते हैं पुराने ज़माने में तो ये होता था। भाई पुराना ज़माना अलग है, पुराने के लोगों की डाइट अलग है, रहन-सहन अलग है। अब आप वैसे रहते हैं क्या? नहीं रहते। वैसी आपकी डाइट प्लान है क्या? नहीं है। तो फिर आप कैसे यदि आप वैसे ही रहते हैं, सुबह उठ रहे हैं 5 बजे, नहीं उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो उस चीज़ से कंपेयर करना यदि वो आप कर पा रहे हैं तो फिर वैसे ही है, लेकिन वैसा होता कहाँ है आज के टाइम में। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, मिलें और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएँ, बेबी को हेल्दी बनाएँ, प्रेगनेंसी को हेल्दी करें और एक स्वस्थ बेबी को आप लें, ठीक? इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।